सैनिक जो अपनी देश का न्यौछावर हो जाता है, इस्लाम की नजर से उसे जन्नत मैसर होगी या फिर जहन्नम? देखिए, जो देश के लिए अपनी जान देता है उसे तो जन्नत ही नसीब होगी। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है या श्री कृष्णा को पूछता है, वो बलिदान हुआ, वो शहीद हुआ, क्योंकि उसने शिर्क किया। अब बताइए, क्या वो जन्नत जाएगा या अल्लाह उसको हमेशा जहन्नम में जलाएंगे? मैं इस पर कोई भी बात नहीं कहना चाहता। आज इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है आपको? अरे यार, शर्म की बात तो करो मत। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे मजहब को मान रहे हैं जो हमारे देश के वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करता है। क्यों शर्म आ रही है आज अपना इस्लाम बताने के लिए? यार, तुम हो कौन? तुम खुद मुस्लिम को, मैं तुम्हारी बात पे क्या जवाब दूं? बताओ। ऐसे घटिया आदमी को बिठा के रखेंगी तो कैसे बात होगी? मैं नहीं करना चाहता। हाजी रंगरेज साहब, पहली बात तो उन्होंने ऐसा कोई तीखा सवाल आपसे किया नहीं। इस कार्यक्रम से हाजी जहरुद्दीन वॉकआउट कर गए हैं। इस वीडियो का रिप्लाई देने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पर कोई कमेंट करने से पहले इसे पूरा देख लें। उसके बाद ही आपको मेरी बात समझ आएगी, वरना आधी वीडियो देखने पर आपको मेरी बात गलत भी लग सकती है। तो जवाब देना शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती यहाँ होती है जब मौलाना कहते हैं जो देश के लिए अपनी जान देता है उसे तो जन्नत ही नसीब होगी, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि किसी के एक अमाल को देखकर किसी के लिए जन्नत कंफर्म कर दी जाए। मैं आप लोगों को दो हदीसें दिखा देता हूँ, सही अल बुखारी 64-67 और सही मुस्लिम 28-18। इनमें जो भी लिखा है मैं उसे इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसलेट करके ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जो लिखा है वो बता देता हूँ। तुम में से कोई भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। साहबा ने पूछा, आप भी नहीं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी नहीं, जब तक अल्लाह की रहमत ना हो। इन हदीसों से तीन बड़ी बातें समझ आती है। जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलेगी, सिर्फ अमाल से नहीं। अमाल ज़रूरी है लेकिन वो जन्नत की गारंटी नहीं। अल्लाह को अमाल सबसे ज़्यादा पसंद है जो लगातार हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। मतलब अगर आप 10,000 रुपये हमेशा नहीं दे सकते तो 100 रुपये ही दो लोगों की मदद में, लेकिन रेगुलर दो, कंसिस्टेंसी रखो। ये सोचकर अच्छे काम करना बंद मत कर दो कि बड़े लेवल पर करने की ताकत होगी तभी करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटे लेवल पर ही करो लेकिन अच्छे काम करते रहो। इस वजह से मत रुक जाओ कि अभी बड़े लेवल पर नहीं कर सकता तो नहीं करूँगा। आपको नेक अमाल हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। तो असल बात यह है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए भी गारंटी नहीं दे रहे सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाने की, बल्कि ये अमाल के साथ साथ अल्लाह की रहमत के बाद जन्नत जाने की बात कर रहे हैं, तो कोई और किसी के लिए कैसे कह सकता है कि वो पक्का जन्नती है फला फला अमाल करेगा? तो जैसे मौलाना ने कहा, देखिए, जो देश के लिए अपनी जान देता है उसे तो जन्नत ही नसीब होगी। तो मौलाना ने यहाँ पर पहले ही गलती कर दी थी ये बात कहकर। अब दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। एक्स मुस्लिम साहिल ने पूछा, एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है या श्री कृष्णा को पूछता है, वो बलिदान हुआ, वो शहीद हुआ, क्योंकि उसने शिर्क किया। अब बताइए, क्या वो जन्नत जाएगा या अल्लाह उसको हमेशा जहन्नम में जलाएंगे? ये एक डायरेक्ट सवाल लगता है लेकिन असल में ये ओवर सिंप्लीकेशन है, और वो कैसे ये मैं आगे बताता हूँ। देखिए, कुरान सब लोगों को एक कैटेगरी में नहीं डालता बल्कि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से फैसला करता है। मैं सूरा के नाम और आयत नंबर ऊपर शो कर रहा हूँ और डायरेक्टली बात करूँगा। आप लोगों को आसानी से समझ आए इसलिए मैं सिंपली आयत को ट्रांसलेट करूँगा आयत दिखाकर। आप चाहे तो मिला सकते हैं मैंने जो बोला वो ट्रांसलेशन के हिसाब से सही है या नहीं। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनके मुकाबले में तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और हम इसी तरह मुजरिमों को बदला देते हैं। मतलब अल्लाह हर इंसान का हिसाब उस तक पहुँची हुई हिदायत, उसकी समझ और उसके रवैये के मुताबिक करेगा। ये आयत उन लोगों के लिए सख्त वार्निंग है जो हक़ को पहचान कर भी तकब्बुर के साथ उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अल्लाह ने तुम पर किताब में यह हुक्म नाजिल किया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उन लोगों के साथ ना बैठो जब तक वो किसी और बात में ना लग जाए, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नुम में इकट्ठा करने वाला है। ये लोग वो हैं जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें टेढ़ापन यानी खराबी ढूंढते हैं। ये लोग दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो दुनिया की छोटी और टेम्परेरी लाइफ को आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी पर प्रेफर करते हैं। सिर्फ खुद ही नहीं भटकते बल्कि दूसरों को भी अल्लाह के सीधे रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं और दिन में कमियां निकालकर उसे गलत साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोग असल में गहरी गुमराही में होते हैं।
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और इसी हाल में मरे उन पर अल्लाह, फरिश्तों और सब की लानत है। मतलब यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो हक को जानकर भी उसे रिजेक्ट करते रहे और अपनी ज़िंदगी उसी कुफ्र पर गुजारी, यहाँ तक कि मौत भी उसी हाल में आई। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं और उन पर अल्लाह, फरिश्तों और लोगों की तरफ से लानत होती है। लेकिन कुरान हर उस इंसान को जालिम नहीं कहता जो बस अपने माहौल में कुछ मानता रहा, और हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक उनके पास कोई रसूल ना भेज दें। मतलब अल्लाह किसी पर भी बिना सच पहुँचाए, बिना समझाए अजाब नहीं देता। पहले हिदायत आती है, फिर फैसला होता है। कह दो, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? मतलब लोगों को समझाया जा रहा है कि जो सच को देख लेता है और जो उसे इग्नोर करता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए सोचो, समझो और सच को पहचानो। तो अगर एक नॉन मुस्लिम सोल्जर है, अगर उसने हक समझकर रिजेक्ट किया, उसका हिसाब अलग। अगर उस तक हक प्रॉपर्ली पहुंचा ही नहीं तो उसका हिसाब अलग। इसलिए किसी इंडिविजुअल के लिए हम फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते। फाइनल फैसला अल्लाह करेगा जो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। अब मैं आप लोगों को कुरान से कुछ आयतें दिखा देता हूँ जो बताएंगी कि अल्लाह का इंसाफ कैसा है। बेशक अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे बढ़ा देता है और अपनी तरफ से बड़ा अजर देता है। इस आयत में सीधा लफ्ज़ है जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं, यानी अल्लाह किसी के साथ भी जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। बेशक अल्लाह लोगों पर बिल्कुल जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। यानी प्रॉब्लम अल्लाह की तरफ से नहीं, इंसान के अपने एक्शन से होती है। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे, फिर किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा, और अगर अमाल राय के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे ले आएंगे। यहाँ दो चीज़ें क्लियर है, ना जुल्म होगा ना कोई अमाल मिस होगा। कोई अमाल कितना भी छोटा हो, क़यामत के दिन उन सब का हिसाब होगा। तो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ का भी फुल हिसाब होगा, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये सब आयतें बताती है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला और रहम करने वाला है। उसके लिए वो दोनों नॉन मुस्लिम बराबर नहीं हो सकते कि जिसे इस्लाम का सही पैगाम मिल गया और फिर भी उसने इन तकब्बुर में इनकार किया, और जिसे इस्लाम का सही पैगाम मिला ही नहीं और वो अपने दीन पर चलते रहा। एक्स मुस्लिम साहिल ने कहा, मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे मजहब को मान रहे हैं जो हमारे देश के वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करता है। क्यों शर्म आ रही है आज अपना इस्लाम बताने के लिए? तो देखिए, ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशनल मैनिपुलेशन है। वो कैसे? अभी पता चलेगा। चलिए इसी लॉजिक को उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए एक हिंदू चाइना में रहता है और वहाँ के लोग उसे कहें, तुम्हारा धर्म हमारे चाइनीज़ सोल्जर को मोक्ष नहीं देता क्योंकि उसने मोक्ष का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो उसे पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा जब तक उसे मोक्ष ना मिले। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा धर्म हमारे देश के सैनिकों को डायरेक्टली बिना क्राइटेरिया पूरा किए मोक्ष नहीं दे रहा, और उसे बार बार पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहा है जब तक कि वो मोक्ष ना पाले। तो यह हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि चाइनीज़ होते हुए तुम एक ऐसे धर्म को मानते हो जो हमारे देश के सैनिकों को डायरेक्टली मोक्ष नहीं दे रहा। तो क्या वो चाइनीज़ हिंदू अपना धर्म छोड़ देगा? क्या इससे सनातन धर्म गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, जन्नत या मोक्ष कोई नेशनल मेडल नहीं होता, और हकीकत पासपोर्ट देखकर चेंज नहीं होता। तो मेरा रियल पॉइंट यह है कि अगर हर देश अपने सोल्जर को जन्नत बांटने लगे तो फिर हर साइड का सोल्जर जन्नती हो जाएगा, चाहे वो सच पर हो या ना हो। चलो एक पल के लिए वही चीज़ थोड़ी बदल कर करते हैं जो उस न्यूज़ डिबेट में हुआ। अब आप लोग मुझे एक्स हिंदू मान लो और मौलाना को हिंदू मान लो, और जैसा सवाल एक्स मुस्लिम साहिल ने किया वैसा ही सवाल मैं भी करूँगा। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ हिंदू सोल्जर की जगह मुसलमान सोल्जर होगा और इस्लाम की जगह सनातन धर्म होगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप लोगों की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ किया गया है। अब मैं कहता हूँ, एक मुसलमान सैनिक जो अल्लाह को मानता है, नमाज़ पढ़ता है, वो बलिदान हुआ, शहीद हुआ क्योंकि उसने मोक्ष पाने वाले कार्य नहीं किए। अब बताइए, क्या वो मोक्ष पाएगा या भगवान उसको पुनर्जन्म के चक्र में फंसा कर रखेगा जब तक वो मोक्ष पाने का क्राइटेरिया पूरा ना कर ले? मैं इस पर कोई भी बात नहीं कह आज सनातन बताने में शर्म आ रही है आपको? अरे यार, शर्म की बात तो करो। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे धर्म को मान रहे हो जो हमारे देश के शहीद मुसलमान जवानों को मोक्ष देने की बजाय पुनर्जन्म के चक्र में फंसाने की बात करता है। क्यों शर्म आ रही है आज अपना सनातन धर्म बताने में? तो बताइए, क्या आप मान लोगे अगर कोई ऐसी बात कहे तो? क्या अब सनातन भी गलत हो जाएगा? जैसे आप जन्नत की उम्मीद कर रहे हो हिंदुस्तानी सैनिक के लिए अल्लाह से, वैसे ही मुसलमान भी मुसलमान सैनिक के लिए उम्मीद कर सकता है कि उसे डायरेक्टली मोक्ष मिल जाए भगवान से, जबकि दोनों को इनमें से कुछ भी डायरेक्टली बस इसी एक अमाल की वजह से नहीं मिलेगा।
बल्कि दोनों धर्म का अपना अपना क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से लोगों को उनका बदला मिलेगा। तो प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं थी, प्रॉब्लम थी एक गलत जवाब और एक मैनिपुलेटेड सवाल में। इस्लाम का सिस्टम सिंपल नहीं, परफेक्टली जस्ट है, जहाँ हर इंसान का फैसला उसके इल्म, नियत और हक के रिस्पॉन्स के हिसाब से होता है। जन्नत और जहन्नम का फैसला टीवी डिबेट्स में नहीं होता, अल्लाह के इंसाफ से होता है। अब यहाँ मौलाना की दूसरी गलती पर बात करते हैं। यहाँ मौलाना को इल्म के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में आ गए और पर्सनल अटैक करने लगे, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर शायद उन्हें इल्म ही नहीं था। पर चाहे जो भी हो, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। यार तुम हो कौन? तुम खुद मुस्री को मैं तुम्हारी बात से क्या जवाब दूं बताओ? ऐसे घटिया आदमी को बिठा के रखेंगी तो कैसे बात होगी? मैं नहीं करना चाहता। उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उन्हें जवाब नहीं मालूम था तो कह देना था कि मुझे जवाब नहीं मालूम। खैर, एक लास्ट पॉइंट में रखना चाहता हूँ कि इस पूरी डिबेट में जो सवाल उठाया गया कि एक हिंदू सोल्जर को जिसने शिर्क किया, वो अगर शहीद हुआ अपने देश के लिए तो अल्लाह उसे जन्नत देगा या जहन्नुम, ये सवाल करना ही गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल सी बात है और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब आपके लिए अल्लाह का वजूद ही नहीं तो उसके फ़ैसले से तकलीफ़ क्यों? सोचो ज़रा, कोई भी मुस्लिम आपके पास आके ये नहीं कहता कि भाई आपके धर्म के हिसाब से तो मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा या मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम के लिए अल्लाह के अलावा कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड है ही नहीं, तो उनका जजमेंट उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर अगर आपके लिए अल्लाह है ही नहीं तो उसकी अदालत का फ़ैसला आपको क्यों बेचैन करता है? यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप अंदर से मानते हो कि अल्लाह है और तब सवाल करने की जगह उस सिस्टम को सीरियसली समझो और उस पर अमल करो, या फिर आप मानते ही नहीं, तो फिर ये सवाल ही बिना मतलब का है कि जिस चीज़ का वजूद ही नहीं आपके नज़दीक, उसके फ़ैसले से डरना और आर्ग्यू करना, ये तो अपने आप से ही झूठ बोलना है। और अगर फिर भी कहते हो कि नहीं मानता लेकिन अल्लाह ने जहन्नुम दिया तो गलत है, तो भाई ये वही बात हुई कि आपने स्कूल ज्वाइन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम नहीं दी और फिर भी फुल मार्क्स की उम्मीद रख रहे हो। भाई एग्ज़ाम दी ही नहीं तो पास कहाँ से होगे? देखो, दुनिया के मामले में सवाल करना बनता है कि आप मुसलमानों से सवाल कर लो, अगर सोसाइटी में उनकी वजह से या इस्लाम की वजह से कोई भला बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसे बदला जा सकता है। पर आप आखिरत का सवाल कर रहे हो जिसका आपको यकीन भी नहीं, तो फिर आप सवाल ही क्यों कर रहे हो जब आपके नज़दीक वो आना ही नहीं है? और वैसे भी मैंने यह बात समझा दी कि हर नॉन मुस्लिम ऑटोमेटिकली जन्नत या जहन्नम नहीं जाएगा, और ना ही कोई भी मुसलमान, बल्कि हर शख्स को उसका बदला उसके अमाल, नियत, इल्म, इन्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग etc के बेस पर दिया जाएगा, ना कि सिर्फ लेवल के बेस पर कि तुम मुसलमान हो तो कन्फर्म जन्नती और तुम नॉन मुस्लिम थे तो तुम कन्फर्म जहन्नमी। ऐसा नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हो कमेंट में। मेरा इंटेंशन इस वीडियो के जरिए किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का नहीं है। मैंने बस वो जो एक्स हिंदू बनने का एक्ट किया, बस एक आईना दिखाने के लिए किया कि जैसा सवाल आप इस्लाम से कर रहे हो वैसा ही सवाल आपके धर्म से भी किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे सवाल से इस्लाम गलत लगता है तो उसी सवाल से आपको अपना धर्म भी गलत लगना चाहिए।